और अब बात होगी यूपी के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कमरे में 3-3 स्कूल चले, वो भी 200 छात्र छात्राओं के साथ? नहीं हो सकता है ना। लेकिन ऐसा ही हैरान करने वाला मामला अलीगढ़ से सामने आया है, और यह हाल तब है जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री खुद अलीगढ़ से आते हैं। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। 3 स्कूलों में चल रहे हैं 3 प्राइमरी स्कूल। अधर में लटक गया है इस कारण 200 छात्र छात्राओं का भविष्य। एबीपी गंगा के सवालों पर जिम्मेदारों ने वहां पर चुप्पी साधी हुई है। हम आपको बताते हैं, अलीगढ़ में एक छोटे से परिसर में, छोटे से कैंपस में 3 कमरों में बने स्कूल में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, यानी हर स्कूल में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, और वो भी एक ही कमरे में। एक ही कैंपस में 3 कमरे बने और 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल। 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं एक कमरे में चल रही हैं। तो 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूलों की बदहाली बयां कर रही ये जो 4 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं, जरा इन्हें गौर से देखिए। 5 कक्षाओं में 1 शिक्षक पढ़ा रही हैं। यहां तक कि बच्चों को बैठाने के लिए कुर्सियां और टेबल तक नहीं है। और बदइंतजामी की इंतहा तब हो गई जब बच्चों के लिए स्कूल में मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई गई। और इन सब के बीच लाचार बेसिक शिक्षा विभाग चुप है, खामोश है। क्यों? इस लापरवाही पर, बल्कि इस बदइंतजामी पर बेसिक शिक्षा विभाग चुप क्यों है? एबीपी गंगा ने पूरे स्कूल की पड़ताल की है कि आखिर कैसे 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूल चल सकते हैं। हमारी टीम ने स्कूल के शिक्षकों से बात की है। जवाब सुनने को मिले जो हमें, मैनेज करते हैं, ये जवाब था। स्कूलों में काम चल रहा है, ये भी एक जवाब था। ठीक हो जाएगा। और हद तो तब हो गई जब पूरे मामले में प्रिंसिपल ने ही चुप्पी साध ली। देखिए, ये बालक पाठशाला संख्या 44 है। इसमें 2 स्कूल और चल रहे हैं, बालक पाठशाला संख्या 29 और कन्या पाठशाला संख्या 41। नहीं, एक ही रूम में नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 4 ही कमरे हैं, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है। टोटल लमसम 200। हाँ, 3 कमरों के अंदर कौन 4 कमरे हैं, तो चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी हमारे स्कूल में काम चल रहा है, इसलिए हमने एक कमरे में ऐसे शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे। अभी सामान भी हमारा भरा हुआ है, लेबर आ नहीं रही है, इसलिए। हाँ, एक ही रूम में नहीं करते भैया, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे इसमें बैठते हैं, बाहर। एक कमरे में शिफ्ट कर लिया है, आधे अंदर बैठते हैं, आधे बाहर बैठते हैं। ये एक टीचर थी जिनका बयान आपने देखा। एबीपी गंगा की टीम ने स्कूल के छात्रों से लेकर जिम्मेदारों तक से बात की है। एक छात्रा मासूमियत के साथ स्कूल का हाल बयां करते दिखाई दी। वहीं जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही स्कूलों को मर्ज करके बड़े कैंपस में भेज दिया जाए। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बालक पाठशाला 29। अच्छा, ये बताओ, ये जो आपकी क्लास चलती है, ये रूम में चलती है, बाहर बैठ के पढ़ते हो? फर्स्ट और सेकंड के तो बाहर बैठते हैं बेंच पे, और 3rd, 4th, 5th के भी अंदर बैठते हैं, अलग अलग ग्रुप में। एक ही रूम में के 3rd, 4th, 5th के बैठते हैं? हाँ, ग्रुप बना के। एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सिविलियन नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है। जो एक ही कैंपस में स्कूल है, शासन आदेश के अनुसार उसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। आने वाले समय में जैसे बजट प्राप्त होगा तो किचन शेड भी बनेगी, और जो एक ही कैंपस में कई स्कूल है, प्राइमरी जूनियर जो भी है, उनको सबको मर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। मासूम छात्रा का बयान आपने देखा, और उस पर बीएसए जो है उनका जो बयान था वो भी आपने आपको हमने दिखाया। इन हालात के बीच एबीपी गंगा कुछ सवाल उठा रहा है। सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूल कैसे चल सकते हैं? ये एबीपी गंगा का सवाल है। ये सुन के आप भी हैरान हो गए होंगे। यही सवाल इसीलिए हम उठा रहे हैं कि 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूल कैसे चल सकते हैं? आखिर नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है?
सर्व शिक्षा अभियान का मजाक बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं? ये एबीपी गंगा के सवाल हैं। आप खुद ही अनुमान कर सकते हैं कि एक कैंपस में 3 कमरे हैं, उनमें 3 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। एक छात्रा ने आपको बताया कि एक ही कमरे में ग्रुप बना के बैठाया जाता है छात्र। ये एबीपी गंगा के सवाल है, आपकी स्क्रीन पर हैं। और यही सवाल लेकर और सवाल के जवाब जानने के लिए जब हमने अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार को फोन लगाया और जब हमने उन्हें सारी बात बताई, सारी कहानी सुनाई, तो बात तो उन्होंने सुनी, लेकिन उसके बाद जब जवाब देने की बारी आई तो फोन काट दिया। यह अलीगढ़ के बीएसए सत्येंद्र कुमार का हाल है। हो सकता है कि उनके पास उत्तर ही ना हो। सवाल तीखे होंगे, सवाल सीधे होंगे, बेलाग होंगे। सवाल हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं और ये सवाल कोई हमारे सवाल नहीं है। जो इस प्रकरण को इस वक्त देख रहा है या जिसकी भी जानकारी में ये प्रकरण होगा, वो सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से उसके जहन में सवाल आ रहे होंगे। और इसी बीच में आपको बताएं कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी से जब हमने संपर्क किया, इस प्रकरण के बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो उनका जवाब था कि इस सारे मामले की जानकारी ही उन्हें नहीं है। जिलाधिकारी महोदय का नाम है विक्रम सिंह, अलीगढ़ के जिलाधिकारी हैं। एबीपी गंगा ने जब उन्हें फोन किया, फोन तो उन्होंने उठाया, लेकिन एक टका सा जवाब उनके पास था कि इस सारे प्रकरण की जानकारी ही उन्हें नहीं। बीएसए सत्येंद्र कुमार ने सारी बात सुनी, सवाल का जवाब नहीं दिया, फोन काट दिया। जिलाधिकारी महोदय ने फोन उठाया, कहा इस प्रकरण की जानकारी ही उन्हें नहीं है। ये अधिकारियों का हाल है अलीगढ़ के। उस अलीगढ़ में जहां पर एक ही कैंपस में 3 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, और अब जब हमने प्रश्न किया तो कैमरे के सामने ये कहा गया कि अब कार्रवाई चल रही है और तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक ही कैंपस में चल रहे हैं और शासन का ऐसा ही आदेश है। लेकिन चल रहे हैं वो तीनों स्कूल एक ही कैंपस में। पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलने कैसे दिया गया? और अगर चल ही रहे थे तो फिर उन्हें मर्ज क्यों नहीं कर दिया गया, जैसा कि अब करने की बात कही जा रही है? अलीगढ़ से बेसिक शिक्षा मंत्री आते हैं, वही की सारी कहानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।